Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React.js tutorials. Today we will see array.map method in JavaScript. जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैप मेथड को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्यों यूज़ करते हैं और ये कैसे यूज़ होता है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 18 वीडियो होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे प्रॉप्स को कैसे यूज़ करते हैं और हमने इधर 3 कार्ड्स प्रिंट करवाए थे। 3 कार्ड्स थे और मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ और हमने ये प्रिंट कैसे करवाए थे ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। एक कार्ड रे हमने बनाई थी और ये कंपोनेंट बनाया था और इधर से हमने एक्सपोर्ट किया था कार्ड डाटा को और उसको index.js के अंदर हमने जाके इंपोर्ट करवाया था यहाँ पे और उसके बाद हमने इसको एज ए प्रॉप्स हमने इसको पास कर दिया था। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको मैप मेथड के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जहां आपने ये इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स कोड लिखा है, ये अगर मुझे इस विंडो के ऊपर मुझे 3 के अलावा मैं कहता हूं कि मुझे 50 ये कार्ड्स चाहिए, कार्ड्स की डिव चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर 50 कार्ड्स तो नहीं लिखेंगे। अब तो इस तरह तो कोड हमारा बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो गाइज, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप, फॉर ईच लूप। मगर गाइज, रिएक्ट के अंदर मैप मेथड का ज़्यादा यूज़ है और हम इसी को लेके चलेंगे, तो इसको आपको यूज़ करना सीखना पड़ेगा। तो इस मैप मेथड को यूज़ करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल समझा देता हूँ, इसका सिंटैक्स समझा देता हूँ कि ये होता क्या है और ये कैसे लिखा जाता है। सिंटैक्स इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर जो जब आप यूज टू हो जाएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो मैंने एक टेस्ट डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाई हुई थी ऑलरेडी। तो उसके अंदर ये एक अरे है। इस आपको अरे का सिंपल तरीका तो पता है लिखने का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको मैप मेथड का इस अरे से इस मैप मेथड की डेफिनेशन ही यही है, क्रिएट करता है कि एलिमेंट ऑफ एन अरे बाय एग्जिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन अरे। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि वो न्यू अरे क्रिएट करता है एग्जिस्टिंग अरे से, जो ओल्ड अरे है उससे एक न्यू अरे क्रिएट करता है, मगर जो हमारी एग्जिस्टिंग ओल्ड अरे है उसके अंदर कोई चीज चेंज नहीं करता। न्यू अरे के अंदर आप न्यू अरे जो आप जनरेट कर रहे हैं या वो मैप करवा रहे हैं उसके अंदर आप चेंजिंग्स कर सकते हैं, मगर आपकी जो ओल्ड अरे है उसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं होगी, वो एज इट इज पड़ी रहेगी। तो इसका सिंटैक्स ये है, मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। इधर कॉस्ट लेते हैं, इधर ओल्ड अरे ले लेते हैं और इधर हम सेम यही काम करते हैं। इसके एलिमेंट्स लिखते हैं अरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आप सेव करवा सकते हैं। तो इसके 0 इंडेक्स पे मैं रख देता हूँ हाफिज और इसके 1 इंडेक्स पे रख देता हूँ उस्मान। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारी ओल्ड अरे है, इससे हमने एक न्यू अरे जनरेट करनी है मैप मेथड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, मैं एक कॉस्ट ले लेता हूँ, न्यू अरे इज इक्वल टू ओल्ड अरे डॉट मैप। ये हमारा, हम एग्जिस्टिंग अरे से एक न्यू अरे क्रिएट कर रहे हैं मैप मेथड के थ्रू। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इसका मेथड है, इस आगे नेक्स्ट हम इसके मैप मेथड के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पास करवानी है जो कि इस अरे से आएगी, ओल्ड अरे से। ओल्ड, ये जो मैप मेथड है ये आइट्रेशन करता है, जिस तरह लूप हमारी आइट्रेशन से चलती है 1 बाई 1, इसी तरह ये भी 1 बाई 1 आइट्रेट करता है अपनी सारी ओल्ड अरे को। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 इंडेक्स पड़े हैं हमारे पास, 0 और 1। तो ये इसको आइट्रेट करेगा। फर्स्ट टाइम जो हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ वैल। तो फर्स्ट टाइम हमारी वैल्यू इसके अंदर आएगी हाफिज, नेक्स्ट टाइम हमारी वैल्यू इसके अंदर आएगी, जब सेकंड टाइम ये चलेगी आइट्रेट करेगी तो सेकंड टाइम हमारे पास इधर आएगा उस्मान। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर आता है वो आता है इंडेक्स। तो गाइज, इसके अंदर आपको इंडेक्स भी मिल जाता है।
कॉल बैक फंक्शन के अंदर सबसे पहले वैल्यू आएगी, फिर हमारा इंडेक्स आएगा। फर्स्ट टाइम हमारा 0 इंडेक्स, नेक्स्ट टाइम हमारा 1 इंडेक्स इसके अंदर आएगा। और उसके बाद एक थर्ड इसका पैरामीटर होता है। थर्ड पैरामीटर के अंदर आपकी पूरी की पूरी अरे आपकी एज इट इज उठ के आ जाती है। यानी कि आपकी जब फर्स्ट टाइम ये आइटरेट हो रही है तो पहले आपकी इसके अंदर वैल्यू 0 होगी, उसके बाद वैल्यू इधर हाफिज होगी और इंडेक्स 0 होगा, और इसके अंदर जो वैल्यू आपकी आ रही होगी वो हाफिज उस्मान आएगा, हाफिज कामा उस्मान। यानी कि पूरी की पूरी अरे इसके अंदर आती है एज इट इज। अगर आपको यूज करने की इसकी जरूरत हो, अगर आपको इसकी जरूरत फील हो रही है तो आप इसको ले लें, अगर अदरवाइज आपको नहीं इसकी जरूरत फील हो रही तो आप इसको रहने दें। उसके बाद ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स डाल देनी है। उसके बाद इसको हम रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न हमने क्या करवाना है, इस अरे को रिटर्न करवाते हैं हम वी। जो ही हमने इस अरे को रिटर्न करवाया है, फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ मैं कोई और वैल्यू भी कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ। मैं इसके साथ कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ 1, या न्यू करवा देता हूँ न्यू। तो ये अब इसके अंदर हमने इसको, अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे और चेक करते हैं कि जो हमारी न्यू अरे हमें मिल रही है इसके अंदर, उसकी वैल्यू इस न्यू के साथ बाइंड होगी, और जो मैं आपको ओल्ड अरे भी दिखाऊंगा तो वो उसकी वैल्यू एज इट इज होगी जो इसके अंदर पड़ी हुई है। तो हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने क्या करना है, ये न्यू अरे को प्रिंट करवाना है, राइट करवाना है। उसके बाद पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा दूं। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, इसके पाथ को कॉपी पाथ करने के बाद आपने इधर जाके कर देना है पेस्ट। और ये देखा है, जो न्यू मेरे पास अरे आई है उसके साथ हाफिज न्यू आया है और उस्मान न्यू आया है। ठीक है, अब मैं आपको ओल्ड रे भी दिखाता हूँ। ओल्ड रे के साथ फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओल्ड रे लेता हूँ, अब हम ओल्ड रे को प्रिंट करवाते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं हम क्या है। परफेक्ट, ये देखें, अब ये ओल्ड रे हमारी एज इट इज पड़ी हुई है, वो उसकी 2 आइट्रेशंस चली हैं मगर एज इट इज पड़ी हुई है, और ये हमारी न्यू रे ये है। तो गाइस आप लोगों को ये मैप मेथड का थोड़ा सा सिंटैक्स समझ आ गया होगा कि हमने ओल्ड अरे से एक न्यू अरे जनरेट करनी है, न्यू अरे क्रिएट करनी है, तो हम मैप मेथड यूज करते हैं। तो मैप मेथड का मकसद यही है, ये एक न्यू अरे बनाता है, एलिमेंट्स ऑफ एन अरे बनाता है बाय एग्जिस्टिंग ऑफ ओल्ड अरे। तो अब हम इसको सेम यही काम जो हम हमारा हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो हमारा काम है, ये हमारे पास एक अरे आ रही है, इससे हम एक इसको मैप करवाएंगे और एक न्यू अरे बनाएंगे उसके अंदर, और उधर हम देखते हैं कि हमारी क्या आउटपुट आती है। इसको हम सेम मैप मेथड से यूज करेंगे। ये सिंटैक्स देख लें आप, और ये सिंटैक्स मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट के अंदर tutorialsteach.com के अंदर ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, index.js पे आ जाता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैंने अब मैप करवाना है। यहाँ पे मेरे पास जो अरे आ रही है कार्ड डाटा, ये अरे है हमारे पास, ये एक्सपोर्ट हो रही है। ये अरे हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एलिमेंट पड़े हुए हैं इसके अंदर। ये 0 पे 1 ऑब्जेक्ट है, 1 पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और ये 2 इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसको उठा लेते हैं index.js के अंदर। ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं बजाय इसके जो मैं ये काम कर रहा था, इसको मैं फैच करूँगा अरे के थ्रू, वो मैप के थ्रू। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आप लोगों को पता है JSX के अंदर जब भी हम कोई जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन को हम यूज़ करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स में करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स ले ली हैं मैंने। अब यहाँ पे प्रिंट करवानी है। मैं सबसे पहले ये कार्ड डाटा के अंदर मेरे पास डाटा आ रहा है, ये कार्ड डाटा डॉट मैप, ये मैप करवा दिया मैंने इसको। आगे मजीद मैंने आपको बताया था इसके अंदर फंक्शन होता है, कॉल बैक फंक्शन होगा। फंक्शन के अंदर फंक्शन का कोई भी नेम दे देंगे हम, अगर देना है आपने, अगर नहीं देना तो ठीक है। इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर, और नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट्स, हमें इंडेक्स नहीं चाहिए और ना ही हमें आगे उसकी पूरी की पूरी अरे चाहिए। तो मैं इस तरह कर देता हूँ,
और इधर हमने क्या करना है, रिटर्न। रिटर्न हमने क्या करना है, ये कार्ड्स कंपोनेंट्स को रिटर्न करना है। इसको मैंने उठा लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है और इसके अंदर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लिख लेते हैं कंट्रोल डी, इसको हम कंट्रोल वी। तो गाइज अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से हमने आइट्रेट करवाया। ये फर्स्ट टाइम आइट्रेट करेगी हमारी, ये ओल्ड रे है, ये समझ लें आप ओल्ड रे है। जिस तरह के मैंने आपको सिंटैक्स इसका बताया था कि ओल्ड रे से एक न्यू रे बन रही है, तो ये भी वही काम हो रहा है कि ये कार्ड डाटा के अंदर हमारे पास डाटा है ओल्ड रे, तो हम एक न्यू रे बना रहे हैं, एक रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं क्या क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मजीद आपने कोई बाइंड चीज़ें करवानी है तो आप करवा सकते हैं न्यू रे के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब आइट्रेट होगी, इधर 1 बाई 1 करके ये आइट्रेट होगी, सबसे पहले ये आपका कार्ड रे में से ये हमारा जीरो इंडेक्स पे जितनी भी आ रही होंगी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की, ये सारी एक्सेस करेगा। नेक्स्ट टाइम आइट्रेट करेगी, फिर सेकंड वाली, ये फिर थर्ड वाली। तो इसी तरह अब हमारे पास फर्स्ट टाइम ये है ऑब्जेक्ट डॉट अरे, ये इसने कार्ड टाइटल जो हमारा है, ये हमारा कार्ड कंपोनेंट के अंदर हमने प्रॉप्स इसको पास किया है, तो ये सारा इस तरह आइट्रेट करता जाएगा। और अब हमें ये एक्स्ट्रा जो हमने कोड लिखा हुआ था इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितनी भी अरेज होंगी, अरेज के अंदर जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे इधर आइट्रेट होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इधर मेरे पास 100 ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे अरे के अंदर एलिमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे आइट्रेट होंगे मैप के थ्रू। तो हम इसकी अब आउटपुट देख लेते हैं। सेम आउटपुट होनी चाहिए जो पहले थी, हमारे पास 3 ही कार्ड्स पड़े हुए हैं, तो ये सेम आउटपुट है। इसको हम ज़रा सेट कर लेते हैं। इसको मैं फॉर एग्जांपल ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसको 5, और कार्ड कंपोनेंट के अंदर जाके इसको मैं ज़रा 4 कर देता हूँ कार्ड का। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, तो ये देखें। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये 6 टाइम्स ना रिपीट होने चाहिए ये कार्ड्स, तो वो क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम यहाँ पे अरेज एक्सेस करते थे, वहाँ पे 0 इंडेक्स लिखते थे, 7 इस तरह करके इंडेक्स 1 फिर 2, हमें इधर पूरा ये कम्प्लेक्स होता जा रहा था। अब तो जस्ट ये आइट्रेट खुद ही होगा। मैंने जस्ट जाके यहाँ पे कार्ड अरे के अंदर जाके मैंने मज़ीद एक 3 ये पेस्ट कर देने हैं यहाँ पे, ये। तो अब इसकी आउटपुट देखना आप 6 टाइम हो जाएगी, ये देख। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैप मेथड का क्या क्यों यूज़ करते हैं, इसका कैसे यूज़ करते हैं। और देखें, अगर फॉर एग्जांपल अब ये इधर कम्प्लेक्स होता जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ये इधर कम्प्लेक्स होता जा रहा है, इसको भी हम एक अलग फंक्शन बना लेते हैं और उसे पास कर देते हैं। मैं इधर एक अलग फंक्शन ले लेता हूँ। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, ये हमने जो फंक्शन यूज़ किया है, ये फंक्शन हम इसको एनोनिमस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, या इसको कहते हैं फैट एरो फंक्शन ऐसे। ये फैट एरो फंक्शन, ये आपको मैं इसकी आउटपुट भी दिखा दूं। ये फंक्शन ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं एक फंक्शन लेते हैं, इस फंक्शन का नाम दे देते हैं ABC, और इसके अंदर से कुछ रिटर्न करते हैं, और इसका नाम है फंक्शन का ABC। अब मैं कहता हूँ इसके अंदर मैंने कोई इनपुट भी लेनी है, मैं इनपुट इधर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, और मैं अब सेम यही फंक्शन को एज ए एनोनिमस यूज़ करता हूँ, तो मैं ऐसे यूज़ करूँगा। एनोनिमस के अंदर इसका पैरामीटर सबसे पहले पास कर देंगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ये सेम फंक्शन है, ये वाला सेम फंक्शन है, सेम इसकी तरह का है। तो ये भी इसी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इधर मेरे पास आ रही है ए के अंदर कोई वैल्यू आ रही है, मैं इसे इधर से रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न ए। सही हो गया। तो ये इसको हम किसी के अंदर कॉन्स्ट रिजल्ट, एक्सपेक्टेड, तो ये एरर दे रहा है हमें, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ये। तो गाइस ये सेम चीज़ है, आप इसके अंदर भी यही काम कर सकते हैं। ये एनोनिमस फंक्शन है, फैट एरो फंक्शन कहते हैं इसको। तो मैंने इस टाइम इधर फैट एरो फंक्शन यूज़ किया मैंने, ये देखें, ये सेम वही काम कर रहा हूँ मैं। अब हम इसको
फंक्शन को बाहर ले जाते हैं। इस फंक्शन को मैं कहता हूँ यहाँ से उठा के हम इसके अंदर से एक फंक्शन कॉल कर लेंगे। इसको मैं बाहर एक फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे फंक्शन कार्ड डाटा मैप, इसके अंदर एज ए ऑब्जेक्ट इसको ले लेते हैं और इसके अंदर रिटर्न करते हैं। हमने रिटर्न क्या करना है, इसके अंदर से सेम काम जो हमने इधर किया हुआ था ये हम इधर से रिटर्न कर देंगे। इसे हम उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, और अब हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे इस JSX के अंदर से। मैं इस सब को रिमूव कर देता हूँ, ये यहाँ पर Ctrl+Z, इसको हम कॉपी, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हम न्यू लिख लेते हैं एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर कार्ड डाटा डॉट मैप आगे ये। अब इसके अंदर से मज़ीद हमने एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लिखना होता है, वो मैं कॉल बैक फंक्शन मैंने अलग बनाया है और इसको मैंने कॉल कर दिया। तो ये भी वही सेम काम कर रहा है। ये देखिए कॉल, हमने कॉल बैक फंक्शन कॉल किया इसके अंदर से, तो इसके अंदर हमारे पास अरे की वैल्यू आई है। फर्स्ट टाइम आइट्रेट होगा तो फर्स्ट टाइम ये रन करेगा, फिर दोबारा आइट्रेट होगा, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितनी बार वो 6 टाइम हमारी अरे हैं। ये देखें, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये 6 टाइम हमारे पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर उनके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो ये 6 टाइम उधर से रिपीट होगा, आइट्रेट करेगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये इस वीडियो की समझ आई होगी कि कैसे हम मैप मेथड को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम एक एग्जिस्टिंग अरे से एक न्यू अरे बना सकते हैं। तो और मैप मेथड का सिंटैक्स आप लोगों ने देख लिया है कि कितना इजी है, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप यूज़ टू होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।